मैं हूं केशव नारायण और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे का एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इंट्राडे के ऊपर हमारा सेकंड वीडियो होने जा रहा है और आने वाले दिनों में हम बहुत सारी इंट्राडे की स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की स्ट्रेटजीज के अपडेट टाइमली मिलते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें अगर आपको ये स्ट्रेटजी और ये वीडियो अच्छा लगता है तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच पाए और उनका फायदा हो पाए। तो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी के बारे में तो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं स्ट्रेटजी के बारे में। पहली तो ये स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स, मतलब जो दिन में काम करते हैं, पूरे दिन में सुबह कोई पोजीशन लेते हैं और शाम को पोजीशन काट देते हैं। ये ऐसे ट्रेडर्स के लिए है और इसमें पोजीशनल आप इसको हम कैरी नहीं करेंगे जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला पॉइंट तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी यहां पर पोजीशनल कैरी ओवर नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, ये कैंडलस्टिक के बेसिस पे हम यहां पर डिसीजन लेंगे अपने कि किस तरीके से कैंडलस्टिक के बेस पे आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं और कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट लेना है, उसके बेस पे हम इसमें बात करेंगे कि किस तरह के फॉर्मेशंस और किस तरह का जब आपको कैंडल स्टिक आपको चार्ट्स के ऊपर दिखें तो आपको उसमें एंट्री लेना है और कब कौन से उस पे एग्जिट लेना है। उसके अलावा दोस्तों, जो टाइम फ्रेम हम यहां देखेंगे वो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं जनरली प्रेफरेबल जो मुझे लगता है सही होता है। 15 मिनट्स कैंडलस्टिक हम देखेंगे। 15 मिनट्स का मतलब चार्ट हम देखेंगे यहां पर, या फिर आप स्टॉक्स में भी इसको कर सकते हो या फिर आप किसी इंडेक्स में भी इसको कर सकते हो। स्ट्रेटजी यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। मैं जनरली इसको इंडेक्स के अंदर मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर यूज करता हूं। तो अगर आप इन दोनों के अंदर यहां पर इसको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलेंगे। तो उसके अलावा दोस्तों, जो चौथा बेनिफिट यहां पर है, ये स्ट्रेटजी एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है। मतलब कि पिछले 10 सालों के अंदर अगर इस तरीके की स्ट्रेटजी हमने मार्केट के अंदर यूज करी होती तो क्या रिजल्ट्स आते, क्या आप प्रॉफिट बना पाते या नहीं बना पाते, वो भी एक बैक टेस्टिंग जो यहां पर हमने करके मैंने दी हुई है। और अभी वीडियो को अंत तक जब आप देखेंगे तो आपको मैं आपसे वो शेयर भी करूंगा कि बैक टेस्टिंग रिजल्ट किस तरीके के आते हैं और उसमें किस तरीके का प्रॉफिट आपको जनरेट होने को दिखता है पिछले सालों में अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज करते। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपको इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी बताने वाला हूं। तो अब दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे जहां मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके ऊपर चार्ट्स के ऊपर सारी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी को हमने बनाना है और कब कैसे यूज करना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों, अब आ गए हैं हम अपने चार्ट्स के ऊपर जहां पर हम स्ट्रेटजी को समझने वाले हैं। मैं जो भी रूल्स यहां पर मैं आपको बताऊंगा मैं उसको साथ साथ नोट डाउन करता जाऊंगा और किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करेगी वो आपको एक बार बताता जाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट्स ओपन किया हुआ है, जो आप अपने सामने देख रहे हो। अब किस तरीके से स्ट्रेटजी वर्क करेगी, आज जैसे अगर हम देखें अपना लास्ट कुछ दिनों का जो मैं 15 मिनट्स का चार्ट अगर निफ्टी का देख रहा हूं तो निफ्टी के चार्ट के अंदर आपको दिखेगा कि ये है हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे जो था हमारा, दैट इज 6। अभी ये जो लास्ट फोर्थ जून का ये था। तो अब यहां से हम जब देखते हैं इसको तो इस स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर जो ये स्ट्रेटजी जो जिस बेसिस पे बनी है वो बेसिस ये है कि इसके अंदर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चूज कर रहे हैं और जो पहली कैंडल होती है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की, मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम किस तरीके से हम यहां पर यूज करेंगे। तो हम कुछ रूल्स लिख लेते हैं यहां पर जिसके बेसिस पे हम एंट्री और एग्जिट बनाएंगे। तो पहला है टाइम फ्रेम जो हम यहां यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 15 मिनट्स कैंडल। उसके बाद एंट्री कब लेना है अब आपको, दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से शेयर करता हूं ये एंट्री के ऊपर। जैसे 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने मैंने रखा हुआ है तो पूरे दिन में अगर आप 15 मिनट्स का देखोगे तो पूरे एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे के अंदर 15 मिनट्स की 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 25 टोटल मिला के एक ट्रेडिंग डे के अंदर 15 मिनट्स की 25 कैंडल्स बनती हैं हर दिन।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो भी कैंडल सबसे पहली कैंडल होती है, मतलब जो सुबह 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में जो कैंडल बनती है 15 मिनट्स की, 9:15 से लेकर 9:30 तक की जो 15 मिनट्स की कैंडल होती है, वो सबसे मेजर रोल प्ले करती है। अब वो किस बेसिस पे करती है वो भी आपको एक बार थोड़ा बता देता हूं। अगर मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में जाना है, चाहे वो ऊपर जाना है चाहे वो नीचे जाना है, तो ये जो कैंडलस्टिक के बेसिस पे ही वो ऊपर या नीचे जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक के बेसिस पे ऊपर की डायरेक्शन पकड़ेगी, और अगर उसको नीचे आना है तो वो कैंडलस्टिक के हिसाब से ही नीचे आएगी, मतलब जो चार्ट का रूप बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे, जो 25 टोटल कैंडल दिन के अंदर बननी है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस कैंडल की है यहां पर पता करने की, कि जहां से डायरेक्शन ऊपर या नीचे आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हर एक कैंडल का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो अगर पहली कैंडल की मैं प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊंगा तो वो आएगा 1/25। सेकंड की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 2/25। थर्ड की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो आएगा 3/25। तो ऐसे आप हर एक कैंडल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। और जब इनको हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी आएगी, सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी जहां से हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता लग सकता है, वो है ओपनिंग रेंज से, मतलब जहां पे मार्केट ओपन हुआ है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/25। तो दोस्तों, जब भी हम ऐसा कुछ यूज करते हैं कैंडल स्टिक के बेसिस पे, तो वहां पर जो सबसे पहला कैंडल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर टाइम फ्रेम डिफरेंट भी हो सकता है। लेट्स से अगर आप 1 आवर के चार्ट पे काम कर रहे हो, तो वहां पर भी जो पहला कैंडल होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, लेकिन जो कैंडल स्टिक वहां पर जो पहली कैंडल होगी वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जब आप किसी मार्केट की डायरेक्शन को जज करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम पहली कैंडल को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं जो शुरू में बनती है, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पर अपना एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे करंट निफ्टी के बेसिस पे, तो मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, या फिर कोई भी आप एग्जांपल यहाँ से ले सकते हो। आप ये वाला एग्जांपल ले लो, कुछ दिनों पहले गई, इसमें आपको क्लियर दिखेगा। तो पहला जो कैंडल बना, पहले कैंडल ये 15 मिनट्स का कैंडल है। आप देखो 9:15 से 9:30 का ये कैंडल है। इसका जो रेंज था वो था 15,560 का हाई लगा पहले कैंडल में, और इसी कैंडल में जो लो लगा वो 15,501 का लगा। उसके बाद ये मार्केट थोड़ा नीचे आया और 15,461 से कुछ 50 पॉइंट के आसपास नीचे आया पूरे दिन के अंदर, और उसके बाद फिर लास्ट में यहां से मार्केट ऊपर की डायरेक्शन ले गया और कहीं ना कहीं ऊपर जाके क्लोज भी हो गया। तो दोस्तों, अब यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 15 मिनट्स का जो कैंडल था वो मेरा रेंज है, ओपनिंग रेंज है, उसको मैं यहां पर पकड़ूंगा। मतलब कि अगर जो भी शुरू का 15 मिनट्स के कैंडल का जो भी रेंज बना है, उसके ऊपर या नीचे कहीं भी नेक्स्ट कैंडल जैसे ही मेरे को ब्रेकआउट देगा, मैं वहां पर अपना एंट्री पॉइंट बना लूंगा। अब जहां पर किस तरीके से मैं अपना एंट्री पॉइंट बना सकता था, लेट्स से ये यहां पर 15,504 का पहली कैंडल में लो लगा। अब अगली कैंडल ने उसको सीधा ब्रेक कर दिया और लो लगा दिया यहाँ पे 493 का। या अगर आप 2 कैंडल बाद और देखोगे तो उसके बाद एक और यहाँ पर भी लो लगा 15,485 का। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सीधा एंट्री ले सकता हूं। अब मेरे को यहाँ करना क्या होगा, इस वाले केस में मेरे को सेल करना होगा निफ्टी को। यहाँ पर हम देखेंगे, मैं अपने रूल्स में भी लिख लेता हूं इसको। तो हम यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट अपना रखेंगे, हाई ओब्लिक लो ऑफ फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल। दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यही अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, अगर इसी कैंडल के ऊपर अगर यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो मैं वहां पर बाई की पोजीशन बनाऊंगा और वहां पे अपना एंट्री पॉइंट बना लूंगा। तो एंट्री पॉइंट हमारा डिसाइड होगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जिस भी तरफ ऊपर या नीचे कहीं भी ये ब्रेकआउट देता है, तो मैं वहां पर अपना एंट्री पॉइंट बढ़ा सकता हूं। अब दोस्तों, मैं अब इसमें एंट्री तो कर लेता हूं जिस भी तरफ मेरे को ब्रेकआउट दिखता है। अब यहाँ पर एसएल लगाना भी, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत जरूरी है किसी भी ट्रेड के अंदर। एसएल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अब यहाँ पे एसएल क्या लगाना है, तो आपको एसएल लगाना है जिस भी डायरेक्शन में आपने ब्रेकआउट के ट्रेड लिया है उसके उल्टी डायरेक्शन का लो। मतलब अगर मैंने यहाँ पर ऊपर ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पे बाय का मैंने ट्रेड लिया है, तो मेरा जो एसएल होगा वो मेरा इस कैंडल का लो होगा, मतलब 15,591। तो मतलब कि इसको भी मैं अपने रूल में यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूं। मेरा स्टॉप लॉस क्या होएगा, मेरा स्टॉप लॉस जो होने जा रहा है
वो होगा हाई ऑब्लिक लो ऑफ फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल। दोस्तों जो भी मेरा स्टॉप लॉस यहां पर ये होगा कि जो भी मैंने डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, मैंने अगर ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड लिया है तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो हो जाएगा। और अगर मैंने नीचे की तरफ ट्रेड लिया है, अगर मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड लिया है तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा 15,563। तो जो भी उस कैंडल का हाई था उस दिन का, मेरा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब आपको एंट्री करना है, कब आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको टारगेट क्या लेना है। आप देखो टारगेट सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आपको प्रॉफिट बुक कहाँ करना है तो उसको सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब पहला जो उसके अंदर मैं यही कर सकता हूं कि जितना मेरा ओपनिंग रेंज है, मतलब अगर मेरा ओपनिंग रेंज 50 पॉइंट्स का है, लेट्स से अगर आप यहां पर देखोगे मेरा 15,565 और नीचे की तरफ हो जाता है मेरा 15,500, तो मेरा टोटल जो ओपनिंग रेंज आ रहा है वो कुछ 65 पॉइंट्स का आ रहा है। तो मैं जो भी यहाँ पर ट्रेड लेऊंगा या जो भी मैं अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट रखूंगा वो हमेशा डबल रखूंगा। डबल मतलब जितना मेरा ओपनिंग रेंज है उसके डबल का मैं यहाँ पे प्रॉफिट रखूंगा। मतलब जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो हमेशा वो 1:2 के रेशियो में रहेगा, तो मैं शायद ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं कुछ और ट्रेड लेता हूं। तो जो भी आपका ओपनिंग रेंज है आप उसका डबल का यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसको मैं रूल्स में ऐड कर लेता हूँ। इसमें बहुत लोग एक नई चीज भी अपना स्टॉप लॉस लेते हैं, वो चीज भी मैं आपको एक बार बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे जो आपका टारगेट होगा डबल ऑफ योर ओपनिंग रेंज, जो भी ओपनिंग रेंज है उसके डबल का आपको टारगेट ले लेना। और कई बार और अगर ऐसा नहीं होता, डबल आपको पॉइंट नहीं मिलता, तो 315 पे आपको पोजीशन काट लेनी है। स्क्वायर ऑफ कर लेना है आपको 315 पे। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब तक हमने यहाँ पर सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे करना है, स्क्वायर ऑफ कैसे करना है और हमारा टारगेट क्या होगा। अब दोस्तों इसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है जो मैं कुछ मंथ्स में, जो मेरे को ट्रेंडिंग मंथ्स लगते हैं उन मंथ्स में काफी यूज करता हूं। तो अब जैसे अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको चार्ट्स के ऊपर ही दिखा देता हूं इसकी इस स्ट्रेटजी का थोड़ा सा आपको सक्सेस पॉइंट, उसके बाद मैं थोड़ा बैक टेस्टिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगा। आप मान लीजिए लेट्स से अगर जैसे आपने इस दिन ये स्ट्रेटजी यूज करी होती, ये 21 मई को अगर आपने स्ट्रेटजी यूज करी होती तो किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। तो दोस्तों ये देखिए, आपने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोला, 15,027 ये हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में मैंने यहाँ पर बाय का पोजीशन बना लिया। 15 मिनट से मेरे को 15,030 में 30 रुपीज में मेरे को मिल गया। अब इसमें से दो तरीके और हैं। अब यहाँ पे पोजीशन बनाना कैसे है, अब इसमें दो तरीके से पोजीशन बन सकता है। पहला तो आप फ्यूचर के अंदर ले लें, मतलब वहां से फ्यूचर बाय कर लें। दूसरा तरीका वहां पर होगा आपका, यहां से आप कॉल ऑप्शन बाय कर लें। तो कॉल ऑप्शन जब भी आप बाय करें तो दोस्तों ये बात का जरूर ध्यान रखना, या तो आप एट दी मनी ऑप्शन बाय करो या फिर इन दी मनी ऑप्शन बाय करो। आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन मत बाय कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन बाय करोगे तो उस वाले केस में आउट ऑफ दी मनी वाले ऑप्शंस के प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं जिस हिसाब से मूवमेंट होगा। तो आपको हमेशा इन दी मनी या एट दी मनी ही ऑप्शन बाय करना है, आउट ऑफ दी मनी कॉल ऑप्शन बाय नहीं करना। या फिर आप फ्यूचर बाय कर सकते हो, फ्यूचर वाले में थोड़े चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं क्योंकि उस वाले केस में आपको टैक्सेस वगैरह ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो आई प्रेफर कि आप ऑप्शंस के अंदर इसको करो और वहां पे आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन से इसको प्ले कर सकते हो। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर इसको बाय करता और पूरा यहाँ पर अगर मैं राइड करता तो मेरे को इस दिन कम से कम नहीं तो 15,030 से लेके यहाँ पर मार्केट कुछ 15,091 के आसपास बंद हुआ था उस दिन। तो लगभग मेरे को 150 पॉइंट यहाँ पर उस दिन मिल सकते थे निफ्टी के अंदर, इंट्राडे के अंदर। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होते हैं, जब मार्केट किसी डायरेक्शन में होते हैं तो ऐसे ऐसे मूव्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होते हैं और ऐसे मूव्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है।
और इसके अलावा बात कर लेते हैं एक बार इसके बैक टेस्टिंग डेटा की, कि क्या बैक टेस्टिंग डेटा कह रहा है यहाँ पर इसके बारे में। और मैंने कुछ 10 सालों का बैक टेस्टिंग डेटा यहाँ पर लिया है। मैंने पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में इसको करा है, तो आप निफ्टी में भी इसको कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में मैंने इसको पर्टिकुलरली बैक टेस्ट किया हुआ है, तो उसका रिजल्ट मेरे को काफी अच्छा लगा। तो आप उसको भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैक टेस्टिंग डेटा आपको क्या कह रहा है। दोस्तों ये एक्सेल शीट है मेरा, जिसके अंदर मैंने बैक टेस्टिंग डेटा इसका निकाला था, तो वो भी एक बार आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसके अलावा कोई अगर बैक टेस्टिंग डेटा देखना चाहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, तो मैं वहां पर इसका लिंक डाल दूंगा, तो मैं आप भी इसको एक बार एनालाइज कर पाओगे। तो दोस्तों ये मैंने, आप देखो 2012 से लेके 2019 तक का डेटा है यहाँ पर, जो आपको बैक टेस्टिंग में दिख रहा है। तो ये देखो ध्यान से, तो ये सारे प्रॉफिट आप देखो, अभी तक कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसके अंदर इस स्ट्रेटजी ने लॉस दिया हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरे कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसके अंदर आपको इसके अंदर लॉस हुआ हो। अब दूसरा जो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ निकाले हैं, दैट इज इन आप निफ्टी के कितने पॉइंट्स या बैंक निफ्टी के कितने पॉइंट्स जनरेट करते हैं, मतलब प्रॉफिट करते हैं आप, इनटू जो भी आपका लॉट साइज आपको इसे इनटू करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है वो 2019 के अंदर हुआ है, 8717 पॉइंट्स। तो अगर आप इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो 8717 इंटू 25, मैं एक बार ये शायद अभी फाइल ना रीड ओनली मोड में है, तो इसमें कुछ अभी फंक्शंस काम नहीं कर रहे, बट हाँ यही आपका मेन यही होगा कि 87, मैं हम इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर, कितना आएगा 8717 इंटू 25, तो 2,17,925 रुपीज का प्रॉफिट होता आपको एक लॉट के ऊपर। अगर आप एक लॉट में 2019 में स्ट्रेटजी को यूज करते तो आपको 2 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट होता है एक लॉट के ऊपर। बाकी आप जितने भी लॉट अगर इसमें करना चाहें तो वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और किस तरीके से बैक टेस्टिंग डेटा काम कर रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसमें कोई और डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, और स्ट्रेटजी कैसी आपको लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब इसी तरह के किसी एक अगले वीडियो में इसी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई पर्सनल टॉपिक है या आपका कोई पर्सनल किसी तरीके का क्वेरी है जिसपे आप वीडियो चाहते हो मेरे से, तो मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा, तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और इसी तरह के किसी और वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।